अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ की खास खबरों में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम तफसीलात पर। मरकजी वजीर बराए कोयला व कानकनी जी किशन रेड्डी ने कहा है कि गरीब और मुस्तहक अवाम को आला तरीन तिब्बी सहूलतें फराहम करने के मकसद से मरकजी और रियासती हुकूमतें बाहमी इश्तराक से खुसूसी इक़दाम कर रही। मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी ने आदिलाबाद शहर मुस्तकिल में वाक़ रिम्स हॉस्पिटल में 23.75 करोड़ रुपए की लागत से तामीर किए गए 50 बिस्तरों पर मुश्तमिल नए क्रिटिकल केयर सेंटर का इफ्तिताह जिले इंचार्ज वजीर जूपली कृष्णा राव के हमरा अंजाम दिया। इस मौके पर लेबर रूम, माइनर ऑपरेशन थिएटर और 13 बिस्तरों पर मुश्तमिल आइसोलेशन वार्ड का भी इफ्तिताह अमल में लाया। बादिज़ा हॉस्पिटल के अहाते में मुनक़दा जलसे आम से खिताब करते हुए मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी ने कहा कि मरकज और रियासती हुकूमतें बाहमी तालमेल के जरिए आदिलाबाद जिले की हमाजहत तरक्की के लिए कोशा हैं। उन्होंने बताया कि ज़राअत, बुनियादी ढांचे और रोजगार के मौके बढ़ाने पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। नाजरीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। हाय, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? तो आज हम लेकर आए हैं हमारे व्यूअर्स के लिए यूनिक फर्नीचर होलसेल मैन्युफैक्चरर की जानिब से यूनिक डिजाइन। जी हाँ, यहाँ आपको 1 लाख का फर्नीचर सिर्फ 60,000 रुपए में, वो इसलिए ताकि हमारे सभी फैमिली मेंबर्स इसे अफोर्ड कर सकते हैं। आप यहाँ कस्टमाइज भी करवा सकते हैं। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं तुर्किश इटालियन फैंसी डिजाइन, वो भी 5 साल की वारंटी, 18 mm वाटर प्रूफ क्वालिटी के साथ। ये वीडियो को अपने ग्रुप और दोस्तों में शेयर करें। यूनिक फर्नीचर, गौसनगर, बंडलागुड़ा। जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर राब्ता करें। कॉन्टैक्ट नंबर है 9000005587 और 9000004487। ब्रेक के बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मकदम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। वजीर आला रेवंत रेड्डी के खिलाफ KT रामाराव KTR के हालिया बयानात पर तेलंगाना फिशरीज कॉर्पोरेशन के चेयरमैन मिट्टू साई कुमार ने सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर किया। मीडिया से बात करते हुए मिट्टू साई कुमार ने कहा है कि KTR जहनी दबाव का शिकार होकर गैर जिम्मेदाराना बयानात दे रहे। उनका कहना था कि KTR को अपनी जुबान और लहजे पर काबू रखना चाहिए और सियासी इख्तलाफात को शाइस्तगी के दायरे में रखना चाहिए। उन्होंने कहा है कि तेलंगाना के अवाम ने 3 दिसंबर 2023 को वाज़ेह फैसला सुना दिया था और अवामी मैंडेट के जरिए रेवंत रेड्डी को अवामी हुकूमत चलाने का मौका दिया गया। उनके मुताबिक इस इंतखाबी फैसले के बाद भी बाज़ कायदीन का इसी अंदाज में गुफ्तगू करना अफसोसनाक है। फिशरीज कॉर्पोरेशन के चेयरमैन ने कहा है कि अवाम ने पहले ही बाज़ सियासी रवैयों को मुस्तरद कर दिया है। इसके बावजूद इश्तियाल अंगेज जुबान का इस्तेमाल किया जा रहा। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि इख्तिदार के ज़ाम में की गई सियासत ने जमहूरी इक़दार को नुकसान पहुंचाया। मिट्टू साई कुमार ने KTR को मशवरा दिया कि वो अपनी सियासी हैसियत और जिम्मेदारी को मद्देनजर रखते हुए बात करें और गैर जरूरी बयानात से गुरेज करें, क्योंकि ऐसे बयानात से अवाम में गलत पैगाम जाता है। उन्होंने आखिर में कहा है कि सियासी क़यादत को चाहिए कि वो अवामी मसाइल पर तवज्जो दे और इल्जाम तराशी की सियासत से दूर रहे। మీ యొక్క అహంకారమైనటువంటి వ్యవహారాలను, వారి పనులను తెలంగాణ ప్రజానికం ఇంకా మర్చిపోలేదు. మీరు చేసిన మోసాలు మర్చిపోలేదు. మీ అహంకారం కారణాలు ఎక్కడ మర్చిపోలేదు. తెలంగాణ ప్రజలు కల్వకుంట్ల కుటుంబాన్ని BRS పార్టీని చెప్పుతో కొట్టిరు. 2 చెంపలు వాయించే విధంగా మిమ్మల్ని చెప్పులతో కొట్టి తెలంగాణ ప్రజలు మిమ్మల్ని తరిమి కొట్టిరని చెప్పి మర్చిపోకండి. ఖబర్దార్ KTR గారు, మీ యొక్క స్థాయి దగ్గర మాట్లాడండి. ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారి కాలి గోటికి సరిపోవు. ఎందుకంటే చిల్లరగా మాట్లాడుతున్నావు. నీ స్థాయి తగ్గట్టు మాట్లాడు. ఎంతకు మించి అంతే మాట్లాడు. तेलंगाना हुकूमत के विप आदिस नवाज ने हैदराबाद में मीडिया से बात करते हुए BRS के रहनुमा KT रामाराव KTR पर सख्त तनकीद की। उन्होंने कहा है कि गुज़िश्ता 10 सालों के दौरान जमहूरियत को नुकसान पहुंचाया गया और सियासी मुकालमे में गैर शाइस्ता जुबान को फरोग दिया गया, जिसकी जिम्मेदारी साबिक़ा हुकूमत पर आयद होती है। आदिस नवाज ने कहा है कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के खिलाफ नाजेबा जुबान का इस्तेमाल करना काबिल मज़म्मत और शर्मनाक। उन्होंने वाज़ेह किया है कि वज़ीर आला के रद्द-ए-अमल की वजह
माजी में किए गए बाज इश्तियाल अंगेज बयानात थे। उन्होंने इस बात की तरदीद की कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कभी आंध्र प्रदेश के अवाम के खिलाफ कोई बयान दिया हो। उनके मुताबिक वज़ीर आला ने सिर्फ ये कहा कि केटीआर ने अपनी तालीम गुंटूर में हासिल की और अमेरिका में मुलाजिमत की, इसलिए उन्हें तेलंगाना के मसाइल का ज़मीनी तजुर्बा महदूद है। आदि श्रीनिवास ने मजीद कहा कि माजी में बाज़ सियासी रहनुमाओं को प्रगति भवन मदऊ करके मुलाकातें की गई और आबी मसाइल पर भी खामोशी अख्तियार की गई। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि तेलंगाना के नाम पर वोट हासिल करके रियासती वसाइल का गलत इस्तेमाल किया गया। उन्होंने कहा कि हालिया असम्बली, पार्लिमानी, कंटोनमेंट, जुबली हिल्स और सरपंच इंतखाबात में अवाम पहले ही अपना फैसला सुना चुके हैं। इनके मुताबिक आइंदा भी अवाम हर इंतखाब में अपना मौक़िफ़ वाज़े करेंगे। आखिर में आदि श्रीनिवास ने कहा कि अगर इल्जामी बयानात का सिलसिला बंद न हुआ तो इसका सियासी जवाब दिया जाएगा और उन्होंने सियासी क़यादत से अपील की कि वो अपनी जुबान और लहजे में शाइस्तगी अख्तियार करें। ఈరోజు కృష్ణా నది జలాలను అప్పనంగా 299 టీమ్స్ చాలని చెప్పని మీ తండ్రి గారు ఆనాడు ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు సంతకం పెట్టి మరణోచ్ఛాసన చేసింది నిజము। ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో बांसवाड़ा में एक शर्मनाक हरकत। बांसवाड़ा मंडल के मौजे बोरलम से ताल्लुक रखने वाला देवेंद्र नामी शख्स ने बांसवाड़ा के एक खानगी दवाखाने में तिब्बी खिदमत अंजाम देने वाली शादीशुदा खातून के साथ गैर अज़दवाजी ताल्लुकात रखने के शुबा में पकड़ा किया। इससे खातून के शौहर कौशिक को गया। उसने शक व शुबा जाहिर करते हुए देवेंद्र को पकड़कर पूछताछ करने लगा, लेकिन देवेंद्र ने गैर मुतल्लिका जवाब देने पर खातून के शौहर सुरेश ने बरहमी का इजहार करते हुए अपने मुकामी गाँव वालों की मदद से देवेंद्र को दवाखाने से घसीटते हुए बांसवाड़ा मेन रोड पर लाकर जूते से मारते हुए बांसवाड़ा पुलिस स्टेशन ले जाकर पुलिस के हवाले कर दिया। मुकम्मल तफसीलात जारी है। देवेंद्र को फिलहाल बांसवाड़ा पुलिस की हिरासत में रखा गया। विकाराबाद जिले तांडूर के राजीव कॉलोनी में पेश आने वाले एक होलनाक वाक़े में झगड़ा रोकने की कोशिश करने वाला एक बेगुनाह दुकानदार जाँ बहक जबकि उसका बेटा जख्मी हो गया। वाक़े के बाद इलाके में शदीद कशीदगी फैल गई और मुकामी लोगों ने मुल्जिमान की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा किया। मुकामी अफराद के मुताबिक कांजापुर गांव से ताल्लुक रखने वाले गोपाल और राजीव कॉलोनी की रिहायशी किट्टू के दरमियान गुज़िश्ता चंद दिनों से तनाज़ा चल रहा था। ये तनाज़ा उस वक्त संगीन रुख इख्तियार कर गया जब गोपाल और उसके साथियों ने मुबैना तौर पर किट्टू का ताक़ुब किया। जान बचाने के लिए किट्टू राजीव कॉलोनी में वाक़े नूर मोहम्मद मटन शॉप में जा छुपा। कुछ ही देर में गोपाल और उसके साथी दुकान के पास पहुंच गए और वहां झगड़ा शुरू हो गया। ऐनी शाहिदीन का कहना है कि झगड़ा ठंडा कराने की कोशिश में दुकान के मालिक नूर मोहम्मद आगे बढ़े तो गोपाल ने मुबैना तौर पर चाकू से हमला कर दिया। इस हमले में नूर मोहम्मद के बेटे पेट में गहरा और वार लगा जबकि उनके बेटे अब्दुल्ला को भी चोटें आई। खून में लथपथ नूर मोहम्मद को फौरी तौर पर तांडूर सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां से बेहतर इलाज के लिए हैदराबाद ले जाया जा रहा था, मगर वो रास्ते में दम तोड़ गए। इलाके मकीनों ने वाज़ेह किया कि नूर मोहम्मद और उनके बेटे का इस झगड़े से कोई ताल्लुक नहीं था और वो सिर्फ अमन कायम करने की कोशिश कर रहे थे। लोगों ने इल्जाम लगाया कि हमले में शामिल अफराद नशे खुसूसन गांजे के आदी हैं, जिसकी वजह से इलाके में तशद्दुद के वाक़यात बढ़ रहे। मुकामी बाशिंदों का कहना है कि राजीव कॉलोनी और इतराफ में गांजा और दीगर मंशियात की फरोख्त खुलेआम जारी है, जिसकी कई बार शिकायत पुलिस से की गई मगर मुयस्सर कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने सवाल उठाए कि अब जाँ बहक होने वाले के अहले खाना की कफालत कौन करेगा। वाक़े के बाद कॉलोनी में एहतजाज देखने में आया। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि तमाम मुल्जिमान को फौरन गिरफ्तार किया जाए, मंशियात फरोशों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, मुतासरा खानदान को इंसाफ और मदद फराहम की जाए। यह वाक़या एक बार फिर जिले विकाराबाद में अमन व अमान और मंशियात के बढ़ते खतरे पर संगीन सवालात खड़ा करता है। अवाम ने खबरदार किया कि अगर फौरी कार्रवाई ना हुई तो एहतजाज में शिद्दत आएगी। के लिए आए वो बच्चा आके हमारे भांजे की गोश्त की दुकान के अंदर आके पनाह लेने की कोशिश किया, तो ये हमारे बड़े बुजुर्ग हजरत जो है ना, हमारे नूर मोहम्मद साहब उनको छुड़ाने के लिए गए, तो ये गंजोटियाँ जो है उनको 8-10 जने हमला करने के लिए वो एक बच्चे को, क्या नाम जी उसका, किट्टू नाम का वो बच्चा जो है ना। संगारेड्डी जिले के कोल्लूर पुलिस स्टेशन हुदूद में वाक़े लोनी जेपी कॉलोनी में एक दिल दहला देने वाला वाक़या पेश आया, जहां एक मां और उसके कमसिन बेटे को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक मक़तूलीन की शनाख्त चंद्रकला 30 साल और उसके बेटे रेवंत 14 साल के तौर पर की गई। बताया जा रहा है कि चंद्रकला का ताल्लुक महबूब नगर जिले के वनपर्ती से था, जबकि मुलजिम शिवा नारायणपेट जिले के मक्तल मंडल के करनी गाँव का रहने वाला है। पुलिस की इब्तदाई जाँच में
इंकशाफ हुआ कि शिवा और चंद्रकला के दरमियान काफी अरसे से लिव इन रिलेशनशिप थी और गुज़िश्ता दिनों शिवा ने चंद्रकला और उसके बेटे रेवंत को कत्ल किया। पुलिस के मुताबिक रेवंत का गला काट कर उसे बेरहमी से कत्ल किया गया। वाक़े के बाद मुलजिम शिवा की तबीयत बिगड़ने पर उसे इलाज के लिए एक मुकामी खानगी अस्पताल मुंतकिल किया गया। इतला मिलते ही कोल्लूर पुलिस मौके वारदात पर पहुंची, शवाहिद इकट्ठा की और लाशों को पोस्टमार्टम के लिए मुंतकिल कर दिया। फिलहाल कत्ल की वजूहात का पता नहीं चल सका। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके हर जाविये से तहकीकात का आगाज कर दिया है। इस अफसोसनाक वाक़े से इलाके में सनसनी फैल गई है। बीजेपी के रियासती सदर पंकज चौधरी ने ब्राह्मण बरादरी की मीटिंग करने वाले अवामी नुमाइंदों के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया। उन्होंने तमाम पार्टी नुमाइंदों को वाज़ेह इंतबाह जारी किया कि इस तरह की सरगर्मियां बीजेपी के आइन, उसूलों और नजरियात के मुताबिक नहीं। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर मुस्तक़बिल में ऐसी मीटिंगें या प्रोग्राम मुनक़िद हुए तो पार्टी सख्त कार्रवाई करेगी। रियासती सदर पंकज चौधरी ने ये बयान एक मीडिया रिपोर्ट के जवाब में दिया, जिसमें मुबैना तौर पर बीजेपी के कुछ नुमाइंदों ने असम्बली इजलास के दौरान खुसूसी खाना दिया और अपनी बरादरी से मुतल्लिक़ बातचीत की। उन्होंने कहा कि बीजेपी एक उसूली सियासी जमात है और वो जात पात, तबके या खानदानी सियासत पर यकीन नहीं रखती। पंकज चौधरी ने कहा है कि पार्टी ने मुतल्लिक़ा नुमाइंदों के साथ मसाइल पर गौर से बातचीत की। इस मुलाकात के दौरान उन्हें वाज़ेह तौर पर बताया कि ऐसी कोई भी सरगर्मी बीजेपी की जानिब से नहीं की जाएगी और पार्टी ने तमाम अवामी नुमाइंदों पर जोर दिया कि वो मुस्तक़बिल में ऐसी सरगर्मियों से गुरेज करें और इंतहाई एहतियात बरतें। डॉक्टर मनमोहन सिंह की बरसी के मौके पर कांग्रेस क़यादत ने साबिक़ वज़ीर आज़म की खिदमात को खराज अक़ीदत पेश करते हुए उन्हें दयानत, अनसारी और दूरअंदेश क़यादत की अलामत करार दिया। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने पोस्ट में कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने मुल्क की तामीर में गैर मामूली किरदार अदा किया और उनकी क़यादत ने हिंदुस्तान की मौशी सिमत को बदल दिया। खड़गे के मुताबिक मौशी इस्लाहात के जरिए उन्होंने लाखों अफराद के लिए मौके पैदा किए और गुर्बत में नुमाया कमी लाने में मदद दी। खड़गे ने मजीद कहा है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह अपनी आजिज़ी, दयानत और दानाई के लिए जाने जाते थे। उन्होंने वक़ार और हमदर्दी के साथ क़यादत की और इस बात को यकीनी बनाया कि तरक्की जामे रहे और फलाही इक़दामात हकीकी ज़रूरतमंदों तक पहुँचे। उनके मुताबिक हुकूक पर मबनी फलाही नुक्ते नज़र इसी सोच का तसलसल था जिसके तहत मुल्क में मजबूत जमहूरी ढांचा और समाजी तहफ़्फ़ुज़ को फ़रोग़ मिला। कौन है ये बेवकूफ़? ये सवाल कांग्रेस के सीनियर लीडर और तर्जुमान पवन खेड़ा ने क्रिसमस के मौके पर शरपसंदों के जरिए मुख्तलिफ मुकामात पर किए गए हंगामे के बाद किया। उन्होंने एक वीडियो जारी की जिसमें कहा कि रामनवमी और हनुमान जयंती पर ये लोग मस्जिदों के बाहर जाकर डीजे बजाते हैं, उकसाने वाले गाने बजाते हैं। क्रिसमस पर ये लोग चर्च के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, सेंटा क्लॉज की टोपी खींचते हैं, तोड़फोड़ करते हैं। पवन खेड़ा ने गुज़िश्ता कुछ दिनों में चर्च और मॉल्स वगैरह में ईसाई तबके के साथ की गई शरपसंदी को आरएसएस की नफरत अंगेज सोच से पैदा खरपतवार ठहराया। उन्होंने कहा कि ये आरएसएस के जरिए लगाए गए जहरीले बीजों से निकली खरपतवार है। ये गुंडे ना हिंदू मजहब के हो सकते हैं और ना ही हिंदुस्तानी तहजीब से उनका कोई रिश्ता हो सकता है। कांग्रेस ने भी एक वीडियो अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट की जिसमें क्रिसमस के मौके पर ईसाई तबके को बनाए गए निशाने के लिए आरएसएस और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को जिम्मेदार ठहराया। इस वीडियो में पीएम मोदी का बयान पेश किया गया जिसमें वो ईसाई तबके के साथ अपना बहुत पुराना और रूहानी रिश्ता बता रहे। कांग्रेस का कहना है कि एक तरफ तो वो ये बयान दे रहे हैं और दूसरी तरफ ईसाई तबके के खिलाफ हो रही गुंडागर्दी पर खामोश है। इनका धर्म ही नफरत है, तो कम से कम मैं अपने धर्म, अपने देश, अपने समाज को इस खरपतवार से जरूर बचाऊंगा। पूरे विश्व में लोग हंस रहे हैं, हैरान हो रहे हैं कि भारत को हो क्या गया, इतनी पुरानी सभ्यता और इतना डर सेंटा क्लॉज की टोपी से डर गए। और खैर ये टोपी की सियासत तो साहब नरेंद्र मोदी जी करते रहे, आज से नहीं कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं। कपड़ों से पहचानना, शमशान, कब्रिस्तान, टोपी, यही सब बातें इन्होंने सीखी, यही सब बातें ये सिखा रहे हैं। लेकिन गुजरात के कच्छ खित्ते में सुबह जलजले के झटके महसूस किए गए जिससे मुकामी आबादी में कुछ देर के लिए तशवीश फैल गई। जलजले की शिद्दत 4.4 रिकॉर्ड की गई और इसका मरकज जमीन की सतह से तकरीबन 10 किलोमीटर गहराई में वाक़ था। इब्तदाई इतलात के मुताबिक किसी जानी या माली नुकसान की कोई खबर सामने नहीं आई, ताहम इंतजामिया सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक जलजला अलल सुबह तकरीबन 4:30 पर पेश आया। चौंके जलजले की गहराई कम थी
इसलिए निस्बतन कम शिद्दत के बावजूद झटके वाज़ेह तौर पर महसूस किए गए। कई इलाकों में लोग नींद से जाग गए और एहतियातन घरों से बाहर निकल आए। मकामी इंतजामिया ने फौरी तौर पर सूरत हाल का जायजा लिया और किसी हंगामी नुकसान की तस्दीक नहीं की। माहिरीन के मुताबिक गुजरात का कच्छ इलाका जलजला खेजी के एतबार से निहायत हसास समझा जाता है। ये खित्ता जलजला जोन 5 में शामिल है, जो हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा खतरनाक और बुलंद खतरे वाला जोन माना जाता है। माजी में इस इलाके में शदीद जलजले आ चुके हैं। इसी वजह से यहाँ इमारतों के ढांचे और बुनियादी ढांचे के लिए खसूसी एहतियाती ज़ाब्ते पर जोर दिया जाता है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాట వినేవాడు. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజా ఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।